हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी प्रकार का कोई लोड ना लें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ाया जाए आप उसे रीड एंड राइट करते रहें। कल फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जीवों में जनन में आपको हमने बताया था जीवन अवधि क्या होती है, जनन किसे कहते हैं। जनन हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने आपको बताया था और आपको हमने बताया था कि लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में अपने पेरेंट के समान संतान उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन में उनमें विभिन्नता पाई जाती है, जो उनकी संतानें होती हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या उसे वर्धी जनन कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और उसे हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक जनन क्या है? पौधों का कोई भी कायिक अंग, मतलब पौधे की कोई भी बॉडी कहीं से भी टूट जाती है, अलग हो जाती है पौधे से, तो वो एक नए पौधे का निर्माण करती है। पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। आइए देखते हैं हम थोड़ा सा पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या हम उसे कहते हैं हम कहते हैं वर्धी जनन, या उसे कह सकते हैं वर्धी जनन। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखेंगे कायिक जनन है क्या। कायिक जनन इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है।
कायिक जनन कहलाता है। यानी कि कोई पौधा है, इस तरह से हम बना देंगे। ये कायिक पौधा है और कायिक पौधे का कोई भी अंग, पत्ती भी हो सकती है, उसका स्टेम भी हो सकता है, उसकी जड़ें भी हो सकती हैं। तो इस किसी भी अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन की 2 विधियाँ होती हैं। अब देखेंगे इसमें कायिक जनन की विधियाँ। पहली विधि है प्राकृतिक कायिक जनन। फर्स्ट विधि प्राकृतिक कायिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी विधि होती है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन होता है जो प्रकृति में स्वतः ही हो जाता है, उसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः ही अपने आप हो जाता है। यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन स्वतः ही होने वाली क्रिया है। प्राकृतिक कायिक जनन जड़, तना, पत्ती तीनों के द्वारा होगी, जिसमें मनुष्य की कोई हस्तक्षेप ना हो। प्रकृति में स्वतः ही वो खुद ब खुद अपने आप मिट्टी में गिर जाएं, कहीं उड़कर चले जाएं और उनसे एक नए पौधे का विकास हो जाए, एक कायिक अंग, नया कायिक अंग बन जाए, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले हम देखेंगे तना द्वारा। तना द्वारा बाई स्टेम के द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। इसमें सबसे फर्स्ट विधि आपकी है भूमिगत तना, यानी जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं तने, उनसे कैसे कौन कौन से होते हैं ये हम बताएंगे। भूमिगत तना कौन कौन सा होता है? एक तो आपका आलू होता है, ये हम लेंगे। इसमें होती हैं आँखें, कच्छस्थ, जिसे हम कहते हैं कच्छस्थ कलिका पाई जाती है। आइस कह सकते हैं इसको। कच्छस्थ कलिका
कच्छस्थ कलिका से ही एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इस तरह से एक नया पौधा यहाँ से इस कच्छस्थ कलिका से निकलता है। इस कच्छस्थ कलिका में एक नए पौधे का विकास करने की पूरी क्षमता होती है। तो कच्छस्थ कलिका आपका आलू भी हो सकता है, आपकी अदरक भी हो सकती है, आपकी अरवी भी हो सकती है, जिमीकंद हो सकता है, प्याज भी हो सकता है, जो सारे भूमिगत तने हैं। भूमिगत तने में एक आता है कंद। एक कंद आता है। इसको हम कहते हैं ट्यूबर। इसके एग्ज़ाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसमें आपका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आलू। आलू में कैसे दिखाएंगे उसको? आलू, ये आपका आलू है। आलू में कच्छस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं, आइस पाई जाती हैं उसकी, और इसी कच्छस्थ कलिका से एक नए पौधे का इस तरह से विकास होता है। एक नया पौधा निकलता है आलू का। उसके बाद आता है दूसरा प्रकंद। दूसरा आपका है प्रकंद। एक होता है शकरकंद और एक होता है आलू। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो आलू है आलू को शकरकंद से मान लेते हैं, यानी कि आलू और शकरकंद दोनों को कंद मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। आलू आपका कंद है और जो शकरकंद होता है वो आपकी जड़ होती है। शकरकंद आप समझ रहे होंगे, गंजी जिसे आप कहते हैं। प्रकंद को इंग्लिश में कहते हैं राइजोम्स। प्रकंद में कौन सा एग्जाम्पल होगा आपका? अदरक। अदरक में भी बहुत सारे नोट्स निकलते हैं। अदरक देखा होगा आपने, मोस्टली सभी के घरों में अवेलेबल होता है अदरक। इसमें ऐसे ऐसे सारे नोट्स पाए जाते हैं। ये इस तरह से नोट्स रहते हैं, और इसी नोट्स से एक नया पौधा आपका विकसित होता है। इस तरह से यहाँ इस तरह से एक नया पौधा क्या होता है, विकसित हो जाता है। ये आपकी यहाँ पर वर्क इसमें कौन करता है? जो कच्छस्थ कलिकाएँ होती हैं वो वर्क करती हैं। तीसरा है आपका घनकंद। घनकंद को इंग्लिश में कहते हैं क्रोम। इसका एग्जाम्पल घनकंद में कौन आएगा? आपका अरवी आता है, अरवी और जिमीकंद। बहुत सारे बच्चों ने कई बार हमसे ये चीज़ पूछा भी है, मैम जिमीकंद क्या होता है? तो जिमीकंद जो होता है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और आप जानते हैं जिसे कोई कोई बच्चे गांव में या अपने घर पे उसको सूरन या कांद के नाम से जानते हैं, वो ही आपका जिमीकंद कहलाता है। जिमीकंद हो गया, उसमें भी ऐसे कच्छस्थ कलिकाएँ होती हैं, और अरवी भी आपने देखा है। और चौथा है शलकंद। शलकंद को कहते हैं बल्ब। इसका एग्जाम्पल आपका है लहसुन और प्याज। प्याज और लहसुन ये सारे आपके भूमिगत तने थे। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा तना कौन सा है? दूसरा तना होता है, फर्स्ट क्या था? भूमिगत तना। दूसरा है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना।
अर्धवायवीय तने को इंग्लिश में कहते हैं सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अर्धवायवीय तना जो आधा मिट्टी में और आधा मिट्टी के ऊपर स्थित होता है उसे हम कहते हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में सबसे फर्स्ट आपका जो होता है उसे हम कहते हैं, कई प्रकार से अब मिट्टी के ऊपर होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका जिसे हम जानते हैं हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रनर। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रनर। इसका एग्जाम्पल होता है ऊपरी भूस्तारी तना का एग्जाम्पल होता है दूब घास। आपने देखा है घास जो आप देखते हैं, दूब घास एक ही है, दूब घास। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से घास मिट्टी के नीचे आपको दिखती है और ये इस तरह से निकली रहती है। यहाँ पर एक जो तना होता है वो इस तरह से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के फिर से ये मिट्टी में धंस करके एक नया पौधे का निर्माण करता है, नया पौधा बना देता है। ये जो स्टेम यहाँ से यहाँ तक दूसरा पौधा बनकर निर्माण कर रहा है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रनर। इसे ही हम कहते हैं रनर। दूसरा अर्धवायवीय आपका तना है उसे हम कहते हैं भूस्तारी। भूस्तारी, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टोलेन। इसका अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में स्टोलन कैसे रहता है, भूस्तारी में थोड़ा सा ऊपर होता है इस तरह से। ये आपका स्ट्रॉबेरी का पौधा है मान लिया। ये और यहाँ से एक शाखा निकलती है और ये शाखा एक दूसरे स्ट्रॉबेरी पौधे का निर्माण करती है इस तरह से। दूसरा स्ट्रॉबेरी पौधा बनाती है। ये जो आपका तना यहाँ से थोड़ा भूमि की सतह से ऊपर होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोलन। तीसरा आपका होगा भूस्तारिका। भूस्तारिका, जैसा कि नेम से ही दिख रहा है कि कोई ऐसा जो तैरता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफसेट कहते हैं। इसमें आपका जलीय पौधा आता है जैसे जलकुंभी, पिस्टिया, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। इसमें जल में जल की सतह पर पौधा इस तरह से तैरता है।
इस तरह से पौधा क्या करता है, तैरता है और एक स्टेम निकलती है। स्टेम नीचे जल में इस तरह से जा कर के मिल जाती है और फिर से एक नया पौधे का विकास हो जाता है इस तरह से। ये जो स्टेम हवा में भूस्तारिका बना हुआ है, भूमि से जल की सतह से ऊपर, इसे ही हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जड़ के द्वारा कैसे पौधों में जड़ द्वारा पौधों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जड़ सतावर की जड़ के माध्यम से होता है। सतावर एक पौधा है। डहेलिया, इनमें जड़ों के थ्रू एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय रूट्स। थर्ड है आपका पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा अजूबा का नाम सुना होगा आपने। इसका एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्लम।